चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, रेखाएं और कोण। और हम बात कर रहे हैं समांतर रेखाओं की, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी निश्चित रहती है, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ये दो रेखाएं बना देता हूँ, आपने स्केल से बनानी है। ठीक है, यस ये सर। दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इस रेखा का नाम M ले लेते हैं, इसका N ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये रेखा M और ये रेखा N आपस में समांतर है। समांतर के लिए ऐसा निशान लगाते हैं ना। यस सर। ठीक है, और एक इनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का क्या मतलब है? हम्म, जो इन्हें काट रही जो है। इन्हें काटेगी। ठीक है, तो ये L जो है ये क्या है? तिर्यक रेखा। ये फेयर कॉपी में लिखना है सारा ऐसे ही। ठीक है, अब तिर्यक यस रेखा ने इसको किन किन बिंदुओं पर काटा? तो दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, इसको हम P ले लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दे देता हूँ, एक मिनट में। आज ये, चलो P और ये वाला पॉइंट Q। ओके, अब यहाँ यस पर ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, इन पर यहाँ पर कोण भी बन रहे हैं, बन रहे हैं ना कोण। यस यस ये चार चार कोण बन रहे हैं। ऊपर जो चार कोण बन रहे हैं इनके नाम लिख देते हैं, कोण नंबर 1, 2, 3 और 4। चार। और नीचे ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो कोई भी दो समांतर रेखाएं हों, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो टोटल ये 8 कोण बन रहे हैं, और इनमें आपस में कुछ संबंध होता है। वो संबंध आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है, क्लास 8th में, 7th में, याद है कुछ? नो। नहीं याद है तो अभी सुन लो। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं इनमें से कुछ कोण संगत कोण होते हैं, और वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे कोण? संगत। संगत कोण, ये पहला आ रहा है इसमें। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब संगत कोण का क्या मतलब है? संगत कोण का मतलब है सेम पोजीशन पर एक ऊपर का कोण लेना है और एक नीचे का। सेम पोजीशन, सेम पोजीशन का क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं कोण नंबर 1 की बात करूं, तो कोण 1 जो है, यहाँ पर चार कोण है ना, देखो, और चारों की एक दिशा है। जैसे ये चार कोण की बात करें तो एक ये है सीधे हाथ की तरफ, ऊपर ऊपर दो हैं तो ऊपर भी देखो, एक राइट में एक लेफ्ट में, है ना। नीचे हाँ दो जी। कोण है तो नीचे वाले भी एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो एक राइट में और एक लेफ्ट में जब कोण है तो उनमें से किसकी बात कर रहे हैं हम? ऊपर वाले की, यहाँ पर, है ना। तो ऐसे यहाँ नीचे इसमें इसमें भी इसी की पोजीशन वाला कौन सा कोण होगा जो इनमें भी चारों में से ऊपर हो, राइट में हो? कोण नंबर बताओ, ऊपर वाला राइट साइड वाला कोण कौन सा है? जल्दी बोलो। मेरे ना। जल्दी बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे कुछ भी। दिखाई दे रहा है? यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कोण नंबर 1 जो है, इन चारों में से इसकी पोजीशन क्या है? तो वो पोजीशन मैंने आपको बता दी कि ये इन चारों में से ऊपर वाली साइड है, और ऊपर भी किस साइड है? सीधे हाथ की तरफ, है ना। यस। ठीक है, ऐसे ही इन चारों में से कौन सा है जो ऊपर है और सीधे हाथ की तरफ है? 5। कोण नंबर 5। तो दोनों की पोजीशन सेम है ना, देखो, दोनों सीधे हाथ की तरफ है और दोनों रेखा के ऊपर है ना। तो ये आप यस। संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5। ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं कब? जब ये रेखाएं समांतर हो, है ना। ये रेखाएं समांतर यहाँ लिखा है, तो रेखाएं समांतर हो तब कोण आपस में ये संगत वाले बराबर होते हैं। ऐसी कोण नंबर 2, कोण नंबर 2 किसके बराबर बनेगा? कोण नंबर 2 ये है उल्टे हाथ की साइड, ऊपर वाला। हाँ भी ऐसे देखो, उल्टे हाथ की साइड ऊपर वाला कौन सा है? कोण नंबर 6। क्या क्या कहते हैं इन कोणों को? संगत कोण। संगत कोण। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत कोण है। ठीक है, कोण नंबर 3 का संगत कोण कौन सा है? कोण नंबर 7। नंबर 7। कोण 7। क्यों? क्यों? दोनों की पोजीशन बताओ क्या है? कोण 3 का है इस रेखा के नीचे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में?
लेफ्ट में। तो वैसे यहाँ भी इस रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में कोण नंबर 7 है। ठीक है, तो ये आपस में संगत कोण। और कोण नंबर 4, इसका संगत कोण 8 कोण 8। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, याद रहेगा। यस यहां मैं 2 रेखाएं बनाता हूं, एक ये और एक ये तिर्यक रेखा। यहाँ पर ये कोण 1 है, ये कोण नंबर 2 है ना आपस में ये संगत कोण। यस सर क्या यहाँ भी दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? यस या नो? नो क्यों नहीं? क्यों नहीं? सर ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर ये दोनों कोण? क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो मैंने यहाँ पर बोली, ये वाली और ये वाली, ये रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। कोण अभी भी ये संगत है क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम ही है, पर ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर तभी होंगे जब रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत होगा। ओके, यस सर सही क्या क्या होगा इसको जानने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि गलत कब कब होता है। ठीक है, ताकि गलती ना करो। ओके, यस सर तो एक तो ये हो गए, कौन से कोण देखे अभी हमने? संगत को संगत कोण। दूसरे टाइप के और कोण देखने हैं यहाँ पर। फिर से वही रेखाएं, आपने बार बार नहीं बनानी, मैं हर पेज पे यहाँ लाइन से बनाता रहूंगा, आपने एक बार जो बना देनी है वही देखते रहना है। तो यहाँ फिर से मैं रेखाएं बना रहा हूँ, यही 2 समांतर रेखाएं। और मैंने आपको बोला कि ये आपने दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने एक बार बनाई होंगी जब ये संगत कोण बनाए होंगे, तो उसी के नीचे करते जाना आपने। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये फिर से बना रहा हूँ। तो वही रेखाएं मैं फिर से बना रहा हूँ, ये M, ये N, ये L है तिर्यक रेखा। वही कोण फिर से, ये 1 2 3 4, यहाँ भी वही कोण, ये 5 6 7 और 8, यही थे ना। यस सर तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एकांतर अंतः कोणों की। किसकी? एकांतर अंतःकोण की। अब ये क्या चीज है? अंतः मतलब अंदर के, बाह्य मतलब बाहर के, अंतः मतलब अंदर के। ध्यान रखना, अंदर के कोण कौन कौन से हैं? अंदर का मतलब है जो रेखाओं के अंदर आ रहे हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो आ रहे होंगे कोण। तो इन 8 में से कौन कौन से अंदर कोण नजर आ रहे हैं इन रेखाओं के बीच में, M और N के बीच में? जल्दी से बताओ कौन कौन से कोण आपको इन 2 रेखाओं के बीच में नजर आ रहे हैं। इनसे बाहर के नहीं लेने, इनके बीच के, अंदर के लेने। कोण नंबर बताते जाओ कौन कौन से इन दोनों रेखाओं के बीच में है। 2 रेखाएं हैं ना, उनके बीच में आने चाहिए बस, यहाँ कहीं। कोण 3 कोण 3, कोण 4 4, कोण 5 5 और कोण नंबर 6। 6 ये जो कोण है ये अंतः कोण है, समझ गए ना। और बाह्य कोण कौन से हैं? बाहर के कोण नंबर 1 1 2 2 7 7 और 8, समझ। तो इसको समझो बस। अब यहाँ पर है अंतः कोणों की बात है। अंतः मतलब अंदर के कोण 3 4 5 6, और एकांतर मतलब एक के अंतर पर, एक को छोड़कर अगला। ठीक है, समझ गए। जैसे हम लाइन से अगर लिखें ऐसे, तो इसके बाद कौन सा लेना है? एक को छोड़कर ये वाला। अगर इसके साथ लेना है तो इसको छोड़कर ये वाला। समझ गए, ये 2 और ये 2, इन्हें कहेंगे एकांतर। समझ गए, यस सर एक के अंतर पर। तो कोण 3 का एकांतर कौन सा बनेगा यहाँ पर? कोण नंबर 3 का, 3 के बाद 4 को छोड़ दो, अगला ले लो। 5 5। और ये भी आपस में बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं एकांतर। उल्टी साइड से भी देख सकते हो ऐसे, 3 के बाद 6 छोड़ दो तो भी क्या आया फिर? 5 आया, है ना, अगर इस तरफ से देखें।
इस तरफ से देखें तो 3 के बाद 4 छोड़ के 5, एक के अंतर पर। समझ गए? एक लेफ्ट साइड का होगा ऊपर वाला, तो एक राइट साइड का होगा नीचे वाला, ऐसे। ये है एकांतर कोण। समझ गए? यस सर। तो 3 के साथ 5 ये आपस में बराबर, और कोण 4 के साथ कौन छे? 6 6। ये भी आपस में बराबर। इन्हें कौन से कोण कहते हैं? एकांतरत्व कोण। एकांतर अंतः कोण। समझ गए? यस सर। यस सर। तीसरा, एकांतर बाह्य कोण। वो थे अंतः कोण, अब एकांतर बाह्य कोण। बाहर के भी एकांतर लेने हैं अब। बाह्य कोण कौन कौन से थे बाहर के कोण? 1 2 7 8। हाँ, तो इनमें भी एकांतर लेने हैं एक के अंतर पर। एक के साथ कौन सा लेंगे? 7। एक के साथ 2 को छोड़कर 7। ठीक है। एक ये एकांतर यही है, देखो, एक राइट में लिया तो एक लेफ्ट में लेना है, एक ऊपर है तो एक नीचे लेना है। ठीक है। तो एक के साथ 7 आ गया। लेफ्ट साइड से ऐसे घूम के चले तो 2 छोड़कर फिर 7, या राइट साइड से चले तो एक के बाद ये 8 छोड़कर ये 7। ये बाहर के कोण एकांतर में। समझ गए ना? सिर्फ बाहर के कोणों की बात कर रहे हैं, इनकी और इनकी। तो इसका एकांतर ये वाला बाहर वाला, और इसका ये वाला। क्या नाम है दूसरा? दूसरा जो सेट बनेगा कोण 2 का, कोण 8। कोण 8। ये भी आपस में बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। बोलो जरा। एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर है, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर है, और इससे पहले हमने देखा कि संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण के कितने जोड़े बने? संगत कोणों के कितने जोड़े बने? 4 4। एकांतर अंतः कोणों के कितने जोड़े बने? 2 एकांतर बाह्य कोणों के कितने जोड़े बने? 2। 2। अब इसके बाद एक और रह गया। फिर से वही रेखाएं बना रहा हूं मैं, एम और एन। फिर से वैसे ही वही तिर्यक रेखा एल। फिर से वही 4 कोण, 1 2 3 4, और यहाँ नीचे भी 4 कोण, 5 6 7 8। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक मिनट, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। बोलो अंतः कोण। पूरा पूरा बोलो पूरा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अंत कोण। तिर्यक रेखा कौन सी है इन तीनों में से? एल, एम या एन? कौन सी रेखा? एल। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के मतलब एक ही साइड के अंतः कोण, अंदर वाले कोण कौन कौन से थे? अंदर वाले कोण 3 4 5 6 है ना। तो इन चारों में से, अंदर के ही इन चारों में से तिर्यक रेखा के एक ही साइड के कौन कौन से हैं बताओ? ये जो तिर्यक रेखा है ऐसे, ये दो हैं, तो इनमें से एक ही साइड के कौन कौन से हैं? अंदर वाले जो हैं, ये 3 4 5 6, ये वाले, इनमें से एक ही साइड के। 3 और 6। 3 और 6 एक ही साइड है, लेफ्ट साइड। कोण 3 और कोण 6, है ना। ये एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा राइट साइड वाले देखें, अंदर वाले तो 4 और 5। कोण 4 और कोण 5। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंदर के कोण है। 3 और 6 एक ही साइड आ रहे हैं, देखो, लेफ्ट साइड के, और 4 और 5 ये राइट साइड के। तो यहां पर एक ही ओर के कह रहे हैं, पहले हम एकांतर कह रहे थे। एकांतर आपस में बराबर थे, ध्यान रखना। लेकिन ये जो एक ही ओर के अंदर के कोण है ये बराबर नहीं होते, लेकिन इनको जोड़ के देखें तो ये 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री। याद रहेगा? तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंदर के कोण लें तो उनका टोटल 180 बनता है। चाहे लेफ्ट वाले देखें, इन दोनों का भी 180 डिग्री, राइट वाले इन दोनों का भी 180 डिग्री। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये संपूरक कोण होते हैं, जिनका टोटल 180 बने दो कोण, तो उन्हें संपूरक भी कहते हैं। ठीक है। पांचवा, ये लास्ट। अब बाहर वालों की बात करेंगे। ऐसा ही फिर से क्या बोलेंगे, बोलो जरा पूरा।
ठीक है ठीक है। ये रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण। बाह्य कोण। ये कॉपी में सारा लिखना है, ठीक है, और याद भी रखना है। यस सर। तो बाहर के कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? कोण नंबर 1 2 1 2 7 8 7 8। तो इनमें से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के लेने हैं। जिस साइड एक है उसी साइड और कौन सा है बाहर का? बाह्य कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के 1 के साथ कौन सा लेंगे? कोण 1 और कोण 8। इनका भी टोटल वैसा ही, जो एक ही ओर के अंत कोण होते हैं तिर्यक रेखा के, वैसे ही एक ही ओर के बाह्य कोणों का भी टोटल 180 डिग्री बनता है। ठीक है। दूसरा कोण 2 का कोण 7 कोण 7 है। ये दोनों एक ही ओर के बाह्य कोण है, इन दोनों को भी जोड़कर 180 डिग्री। 180 डिग्री बनेगा। ओके। इनको आप स्केल से बनाकर फिर डी से नाप नाप के भी देख सकते हैं कि ये ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों होता है इसको प्रूव भी कर सकते हैं, उसको भी हम कल देख लेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। इतना आपने ये करके रखना है। ओके। इतना फेयर कॉपी में ये नोट करना है। समांतर रेखाएं बनानी है ये पेंसिल से, स्केल से राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये लिखना है कि एम एन के समांतर है, एल यहाँ पर तिर्यक रेखा है, फिर उसके बाद ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं कौन कौन से, ये सारा लिखना है। फिर उसके बाद एकांतर अंतःकोण, चित्र आपने बनाया होगा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। एकांतर अंतःकोण, अंदर के जो एकांतर होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। फिर एकांतर बाह्य कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ये लिखना है। फिर उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हो चाहे बाह्य कोण हो, इनको मिलाकर 180 डिग्री बनता है। अंदर के भी जोड़कर 180 डिग्री, 3 और 6 4 और 5, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण जो है उनको भी मिलाकर 180 डिग्री बनता है। 1 और 8 को जोड़कर 180, 2 और 7 को जोड़कर 180 डिग्री बनता है। क्लियर है इतना? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखना है। ये भी सेंड करूंगा, ये जो काम मैंने अभी कराया, और साथ में अभी जो हमने बातचीत की पूरी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, तो वो रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा आपको, वो भी देख लेना। और इसके साथ ही एक और है मेरे पास रिकॉर्डिंग, पिछले साल मैंने क्लास 7th वालों के लिए बनाई थी। उसमें कर करके भी दिखाया हुआ है तिर्यक रेखा को अलग अलग एंगल पर घुमा घुमा के, तो कोण सच में बराबर बनते हैं कि नहीं, उनका टोटल 180 डिग्री बनता है कि नहीं, तो उसको भी देख लेना, वहां से अच्छे से पक्का हो जाएगा आपको। ठीक है। यस सर। तो दो वीडियो भेजूंगा, एक अभी की रिकॉर्डिंग और एक वो रिकॉर्डिंग जिसमें वो पूरा एंगल समझाए हुए हैं कोण। तो उसमें जो जो तिर्यक रेखा है वो अलग अलग एंगल पर ऐसे घुमा घुमा के दिखाइए कि ये कोण सच में बराबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ओके, देख लेना उसको जरूर। यस सर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।